हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2024 का क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो हम लोग आज इसके बात करेंगे आंसर की को, ठीक है, जो कि 100% वायरल प्रश्न है और ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। तो हम लोग फटाफट फिजिक्स का वायरल प्रश्न का आंसर की देख लेते हैं और आप लोग मिला लीजिएगा कितना सही में 70 में से आप लोग कितना सही किए हैं और कितना गलत किए हैं। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको इसका पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाकर जल्दी से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के पास एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए सबसे पहला प्रश्न देखिए, 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है और यह देखिए आप लोग के किसी लड़के द्वारा भेजा ही गया प्रश्न पत्र है। देखिए सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि यदि ए वेक्टर और भी वेक्टर बराबर 0 हो तो ए सदिश गुने बी सदिश बराबर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आप लोग कीजिएगा √A, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है फॉर्मूला का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि दाब प्रवणता का विमीय सूत्र क्या होता है। दाब प्रवणता का विमीय सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा दाब प्रवणता का विमीय सूत्र ml/t के पावर -2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ml/t के पावर -2। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर, 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है जो कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। 13 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट में फिजिक्स का पेपर था, उसी का क्वेश्चन पेपर का वायरल पेपर हो चुका है, तो उसका आंसर की हम आपको बता रहे हैं। चलिए 1/√ε0 और μ0 का बीमा निम्नलिखित में से किस राशि के बीमा के बराबर होता है। तो याद रखिएगा वेग के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर, फटाफट हम लोग आंसर देख लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक जो है किलोमीटर स्क्वायर a⁻² s⁻³ लिखा जा सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोग सही करके आए होंगे। चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि एक पिंड के विस्थापन का समीकरण S बराबर AT + BT² द्वारा दी गई है, तो पिंड का त्वरण क्या हो जाएगा। S बराबर दिया गया है AT + BT² द्वारा दी गई है, तो पिंड का त्वरण पूछा है, तो याद रखिएगा पिंड का त्वरण जो है वो A + B हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न पूछा था कि अगर किसी कण का विस्थापन समय ग्राफ y बराबर mx + c द्वारा निरूपित किया जाता है तो कण गतिशील होगा। अगर किसी कण का विस्थापन समय ग्राफ जो है y बराबर mx + c द्वारा निरूपित किया गया है तो कण का गतिशील जो होगा आप लोग याद रखिएगा नियत संवेग से होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर डी सही कीजिएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि सदिश i + j द्वारा एक अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है। सदिश i + j द्वारा एक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 45 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, ठीक है। और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सभी सब्जेक्ट का इसी तरह का आंसर की आप लोग को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर, सदिश दिया है f बराबर 4i - 3j के लंबवत दूसरा सदिश कौन सा हो जाएगा। तो 4i - 3j के लंबवत दूसरा सदिश याद रखिएगा 6i हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा 6i। चलिए 100% सही आंसर आप लोग को बताया जा रहा है। आप लोग बस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका सभी विषय का जो है ना वायरल क्वेश्चन पेपर का आंसर की आप लोग को मिल जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि अगर a गुने b बराबर 0 तथा b गुने c बराबर 0 तब a गुने c का मान कितना हो जाएगा। तो इसका भी मान 0 ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर ए सही टिक कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर, 70 में से आप लोग को 35 ही प्रश्न बनाना है, याद रखिएगा। r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर समान चाल v से एक कण गतिमान है, तो आधा वृत्त तय करने में लगा समय कण का औसत त्वरण क्या हो जाएगा। देखिए प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा कि r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर समान चाल से v वेग से कण क्या है गतिमान है, तो आधा वृत्त तय करने में लगा समय कण का औसत त्वरण क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 2v² बटा में r हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु एक समान होती है किसके। 11 नंबर प्रश्न है गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु जो होती है वो एक समान होती है किसके, चाल के, वेग के, संवेग के या त्वरण के। तो याद रखिएगा त्वरण के समान होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कीजिएगा। अगला प्रश्न के 12 नंबर कि वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल होता है। वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल क्या होता है। याद रखिएगा वेग में परिवर्तन के बराबर होता है, वेग में परिवर्तन के बराबर, यानी 12 नंबर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर, किसी पिंड पर समरूप बल लगाने पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि स्थिर रहती है। किसी पिंड पर समरूप बल लगाने पर कौन सी राशि जो है वो क्या होती है, स्थिर रहती है, वेग, त्वरण, संवेग या गतिज ऊर्जा।
तो याद रखिएगा संवेग जो है वो स्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100% करेक्ट आंसर बताया जा रहा है और आपको इसका PDF जो है आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाकर जल्दी से ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। यदि अभिलंब अभिक्रिया दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण का गुणांक हो जाएगा। यदि अभिलंब अभिक्रिया दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण का गुणांक कितना हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा या समान हो जाएगा, आधा हो जाएगा? तो 4 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर 1 किलोग्राम वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल है, तब उसका वेग क्या हो जाएगा? 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा दिया गया है 1 जूल, तो उसका वेग पूछ रहा है कितना हो जाएगा? तो याद रखिएगा उसका वेग जो है वो 4.4 मीटर इन्वर्स हो जाएगा, मीटर सेकंड इन्वर्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। एम द्रव्यमान की वस्तु का रैखिक संवेग P है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। एम द्रव्यमान की वस्तु का रैखिक संवेग P दिया गया है तो उसका गतिज ऊर्जा कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा उसका गतिज ऊर्जा का करेक्ट आंसर हो जाएगा P²/m हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। द्रव्यमान m तथा गति v से चलता हुआ पिंड एक दीवार से लंबवत टकराता है तथा टक्कर के बाद उसी गति v से लौटता है, तो दीवार को दिया गया संवेग क्या होगा? तो 17 का आप लोग सही आंसर कीजिएगा हाफ mv, ठीक है, हाफ mv इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर। समान ताप पर 2 बल टकराते हैं तो संरक्षित भौतिक राशि कौन सी हो जाएगी? समान ताप पर 2 बल टकराते हैं तो संरक्षित भौतिक राशि कौन सी हो जाएगी? याद रखिएगा इसका सही आंसर आप लोग कीजिएगा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो होती है संरक्षित रहती है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 में से हम लोग को किन्हीं 35 प्रश्न का ही आंसर देना है, तो फटाफट 35 प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से देख लीजिए और इसके बाद आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखाएंगे कि कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया है। 19 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि एक गोलाकार गेंद को 64 सेंटीमीटर ऊंचाई से गिराए जाने पर 36 सेंटीमीटर ऊंचाई तक उछलती है, तो टक्कर का प्रतिवास्थक गुणांक कौन सा हो जाएगा? 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3/4 जो है हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी 36 सेंटीमीटर ऊंचाई तक उछलेगी तो टक्कर का प्रत्यास्थ गुणांक जो है 3/4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। समान द्रव्यमान के 2 कण से एक स्थिर तथा दूसरा त्वरण ए है, तो इसका निकाय का द्रव्यमान केंद्र त्वरण कौन सा हो जाएगा? समान द्रव्यमान के 2 कण जो है वो एक स्थिर है और दूसरे कण का त्वरण जो है ए है और इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र का त्वरण पूछा गया है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा a/2, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 का ऑप्शन नंबर बी सही कीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न दिया गया है, जल्दी से आंसर देख लीजिए क्योंकि आप लोग का परीक्षा में जाकर सही टिक करना है। तो एक कण एक अक्ष के समानांतर नियत वेग से चल रहा है, ठीक है, तो मूल बिंदु के सापेक्ष उसका कोणीय संवेग क्या हो जाएगा? तो मूल बिंदु के सापेक्ष उसका कोणीय संवेग याद रखिएगा बढ़ता ही जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न। एक ठोस गोले तथा एक पतले गोलीय खोल के द्रव्यमान तथा उसके व्यास के गिर्द जोड़ तो अगुण बराबर है, तो उनके त्रिज्याओं के बीच का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 22 का याद रखिएगा, 22 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा 3:5, यानी ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट आंसर होने वाला है। 23 नंबर प्रश्न दिया गया है, खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव कौन सा हो जाएगा? खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव याद रखिएगा समरूप रहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 23 का सही आंसर हो जाएगा। और 24 का याद रखिएगा, जल्दी से आंसर देख लीजिए। 24 का ए हो जाएगा हाफ mr² और 25 का आंसर आप लोग का हो जाएगा अपकेंद्र बल, ठीक है। जब दूध को महा जाता है यानी मेथा जाता है तो मक्खन अलग होता है, इस कारण हम लोग अपकेंद्र बल होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए, चलिए 26 नहीं आया, देखिए लड़का जो भेजा है इधर उधर से प्रश्न भेजा है, इसलिए आप लोग को 35 ही प्रश्न का आंसर देखना है। तो 32 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 16 दिन। सभी का आंसर जो है 100% सही आंसर बताया जा रहा है आप लोग को, ठीक है। 0 हो जाएगा, 33 का 0 हो जाएगा और 34 का प्रश्न जो होगा MLT T⁻² हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा 34 का। और 35 का प्रश्न आप लोग का सही आंसर हो जाएगा तेज़ी से बढ़ता है। हमारे पास इतना ही PDF आया है, ठीक है। और अगर आप लोग के किसी के पास और PDF इसका होगा और किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप लोग को आंसर की बनवाना होगा तो आप लोग इस नंबर पर भेज सकते हैं 7079032311, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो अपने सभी फ्रेंड्स के पास एक बार वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, जय हिंद।